हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कैंट थाना क्षेत्र शहादतगंज बाईपास वंशादी मोटर्स के पास अज्ञात साधु ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल शिवांश प्रताप सिंह ने बताया कि कल मेरे भाई के साथ कुछ लोगों का झगड़ा हो गया था। उसके बाद कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे और लगातार मौशिवाला बुला रहे थे, लेकिन मैं वहां नहीं गया। और आज हम मेरे पिताजी तीनों लोग शहादतगंज बाईपास की तरफ जा रहे थे। वही कुछ दूरी पर वंशादी मोटर्स के पास एक साधु ने हम लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया। वह चाकू से मेरा गला काटना चाहता था, लेकिन मैंने अपने हाथों से चाकू को रोक लिया, जिससे मेरा हाथ कट गया और मैं घायल हो गया। उसने अपनी कमर में असलहा भी लगाया हुआ था। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि घायलों के साथ में पढ़ने वाले लड़कों से पहले कहासुनी और विवाद हुआ था, जिसके बाद आज कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज बाईपास पर एक साधु ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया और इसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम को रवाना कर दिया गया है। जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उसके ऊपर विधिक कार्यवाही की जाएगी। कल रात में दारू पी के मेरे भाई को गाली दे रहे थे। 2-3 लोग हैं, दोस्त थे उनके, गाली दे रहे थे और उसके बाद में धमकी देके बुला रहे थे कि आइए यहाँ मिल लीजिए। धमकी दे रहे थे तो नहीं गए। हम मौसवाला बुला रहे थे और नहीं गए। और आज सुबह आके बाईपास पे वंशादी मोटर्स के 100 मीटर पहले वहाँ असलहा लेके चक्कू से मारे हैं। कौन लोग थे? ये अयोध्या के महंत थे। नाम जानते हैं उनका? नहीं, नाम नहीं जानते हैं। 10 से 12 लोग थे मारने में। असलहा रखे थे, लगाए हुए थे और चक्कू से, मेरे पास वीडियो भी है, और चक्कू से वार कर रहे थे। गले पे भी मारने की कोशिश किए हैं तो रोके हैं तो मेरे हाथ पे लग गई है। हम 3 लोग घायल हैं। क्या नाम है? मेरा शिवांश प्रताप सिंह नाम है, मेरे कुणाल सिंह नाम है, पिताजी का जितेंद्र कुमार सिंह नाम है। चोट का है वो? पिताजी हैं, श्री जितेंद्र कुमार सिंह नाम है। कैंट क्षेत्र में जो है ये 2 लड़कों से विवाद हुआ। पहले ये लोग पढ़ते थे साथ, और जिसमें 3 लोगों को चोटें आई हैं, चाकू धारदार हथियार की, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति ठीक है, अंडर ट्रीटमेंट है। और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें लगी हुई हैं। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी और उनकी तलाश की जा रही है। वीडियो में बाबा लोग का जो ऐसा है कि जो भी आरोपी हैं और उसमें जो बाबा बताए जा रहे हैं, तो उनको ट्रेस किया जा रहा है। उनका नाम पता से तस्दीक होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और जिनका दोष है प्रभावी कार्यवाही होगी। कल बीती रात रौनाही थाना क्षेत्र संजयगंज बाजार से कोचिंग से घर लौट रहे छात्र पर गौव के ही दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया और छात्र को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमला करने वाले लोग हाथों में लाठी डंडे से प्रहार कर बाइक से नीचे गिराने के बाद असलहे की बत से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद छात्र घायल के मुंह पर लघुशंका की फिर देशी कट्टा से फायर किया। तभी स्थानीय ग्रामीण वहां पर दौड़े पड़े। तभी मौके दबंग वहां से फरार हो गए। घायल छात्र की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। वही छात्र के चाचा का आरोप है कि हमलावरों ने पहले छात्र को मारा, उसके बाद उसके मुंह पर लघुशंका कर दी। घटना की सूचना पाकर परिवार के सदस्य छात्र को सीएचसी लेकर गए, जहां उसकी हालत बिगड़ता देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और उसकी हालत ज्यादा बिगड़ती देख जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहां अभी भी छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्र के चाचा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस लगातार हमसे सुलह करने का दबाव बना रही है। हमारे परिवार पर दूसरी बार घटना घटित हुई है। पहले मेरे पिताजी से भी लूटपाट हुई थी, अब मेरे भतीजे को भी लोगों ने मारा पीटा है। हम चाह रहे हैं कि पुलिस हमें उचित सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे आगे ऐसी घटना हमारे परिवार के साथ ना हो। आरोप है कि दोनों हमला करने वाले युवक गोठवारा गांव के बताए जा रहे हैं। छात्र संजयगंज कोचिंग से अपने घर कुडोली लौट रहा था, कभी मौका पाकर अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया था। छात्र अनुभव पांडे फैजाबाद पब्लिक स्कूल के कक्षा 11 का छात्र है।
छात्र के चाचा ने बताया कि आरोपियों के कई थानों में मुकदमे भी पंजीकृत हैं, फिर भी पुलिस उनका साथ दे रही है। इस विषय में हमने रुदौली विधायक से भी बात की है, उन्होंने मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। मारा है हम लोगों को पता नहीं क्या प्रकरण है। हमारा भतीजा लमसम 7:30 बजे घर से निकला था कोचिंग के लिए। उसके बाद वहाँ से वापस हो रहा था लमसम 8:30 के आसपास। उसको जो है घात लगाए राहुल सिंह और भौजल सिंह, ये दोनों लोग बैठे हुए थे। उसको कट्टे के बट से मारे। जब वो बेहोश हो गया तो उसके ऊपर जो है उसके मुंह में पेशाब कर दिए। उसके बाद जो है हम लोग उसको लेके वहाँ सुहावल CSC पहुँचे। वहाँ से उसको रिफ़र कर दिया गया जिला के लिए। तो SO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा थाने से होके जाइए। तो हम लोग थाने गए। उन्होंने कहा इसको तुरंत वहाँ लेके जाइए। हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। रात भर एडमिट रहा। सुबह 6 बजे राम मनोहर लोहिया के लिए उसको जो है यहाँ से जो है भेज दिया गया। तो उसके बाद हम लोग सुबह गए। सुबह इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आता है कि आप लोग जो आइए अपना जो है मुकदमा लिखवा दीजिए। हम लोग सुबह मुकदमा लिखवाए। अब इस टाइम अभी हमें लोग को पता लग रहा है कि वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कि उधर से भी जो है फर्जी मुकदमे लिखे जाएँ, जिससे जो है एक क्रॉस केस हो जाए। और हम लोग को फर्जी मुकदमे फंसाना चाह रहे हैं लोग। किस कोचिंग से आपका बेटा आ रहा था, नाम क्या है, तो कहाँ पे हुआ, कौन? ये सुहावल से एक हामिद अली मट साहब हैं, उन्हीं के यहाँ कोचिंग करता है। कहाँ पे घटना घटी थी? लड़का हमारा जो है यहाँ LPS में पढ़ता है, फैजाबाद में। ये संजयगंज से एक बेकरी पड़ता है, हमारी खुद की बेकरी है, उसी जस्ट सामने बंद पड़ी काफ़ी दिनों से। किसी आप उच्च अधिकारी से मिले? जी, SP ग्रामीण से हमारे पिताजी मिले हुए थे आज। तो उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि तुरंत गिरफ्तारी करिए, गिरफ्तारी करके हमको बताया जाए। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और बाकी ऊपर से ही हम लोगों के ऊपर दबाव बना जा रहा है कि इस पर जो है सुलह हो जाए। क्या मांग करते हैं? तो हमारी मांग ये है कि हमारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि यह दूसरी बार हमारे घर पे घटना घटी है। एक बार हमारे पिताजी के साथ लूट हुई थी, दोबारा इस बार हुआ। तो हम चाहेंगे हम लोगों को सुरक्षा दी जाए और हम लोग को जो है जो फर्जी मुकदमे से हम लोग को बचाया जाए। हमारी कोई रंजिश नहीं है। जो राहुल सिंह हैं, वो पहले से उनके ऊपर पिताजी के ही एक मामले में लूट का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, जिसमें वो वांछित हैं। इस समय वांछित चल रहे हैं। और ये दोनों हिस्ट्री सीटर हैं। कई जनपद और कई थानों से इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन तब भी प्रशासन द्वारा इनका सपोर्ट किया जा रहा है। और हम लोगों को जो है न्याय दिलाया जाए। हम लोगों को धमकियां बराबर मिल रही हैं। हम लोग घर से निकल नहीं सकते, हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते। वो लोग संजयगंज बाजार में लाठी डंडा लेके बैठे रहते हैं 100-150 के आसपास। और पर जो है लगातार लोग प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। जी, विधायक जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने समझ दिया था कि हाँ, मदद की जाएगी हमारी। क्या नाम है? हमारा एडवोकेट रत्नाकर पांडे। आप लोग क्या करते थे? क्या? चाचा हैं। हम लोगों को भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत आज सदर तहसील के हेमू कल्याणी पार्क पर महिला अध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुई। पंचायत का संचालन राम शुभा वन भारती ने किया। पंचायत में राष्ट्रीय नेतृत्व का ज्ञापन उप जिलाधिकारी सुहावल को सौंपा गया। जिले की तमाम 9 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर को मिलकर सौंपा गया। समस्याओं को लेकर पंचायत में किसान यूनियन के संगठन को मजबूत करने और सुचारू रूप से संचालन करने के लिए डॉक्टर राम जन्म वर्मा को जिला प्रभारी, राम सजीवन यादव को जिला कोषाध्यक्ष, राम प्रकाश वर्मा को महानगर प्रभारी, गया प्रसाद सिंह को तहसील प्रवक्ता, मया ब्लॉक प्रभारी, महेंद्र वर्मा को सर्वसम्मति से बनाया गया। पंचायत में मुख्य रूप से अभय राज ब्रह्मचारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम वर्मा, मंडल प्रमुख महासचिव अयोध्या मंडल अयोध्या सुमन पांडे, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अयोध्या अरविंद यादव, बाबा अरविंद गिरी, मंडल उपाध्यक्ष निर्मला कांति, रीता सोनी, लालती श्यामू यादव, देवराज राय, केवला देवी, केदारनाथ, सुखराम यादव, राम नरेश यादव, बाबूराम कोरी, कपिल शमीम, अयोध्या केशव, देविका कमलेश, रीता राममूर्ति मिश्रा, कृष्ण कुमार वर्मा, जगन्नाथ पटेल, राम नेवल, राम अवतार चौहान, श्रीनाथ वर्मा, प्रेम शंकर वर्मा, मालती मीना, उषा देवी, तहसील अध्यक्ष बीकोपुर वीरेंद्र कुमार, शेखर विश्वकर्मा, राजमणि यादव, पांडेपुरा ब्लॉक महासचिव राजकरण, लीलावती बरसाती, राजेश खन्ना, धर्मशिला रमपता, कंचना शांति देवी, धर्मशिला रामपता, कंचना शांति आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी यहाँ जो जिले की समस्याएं हैं और थाने की, चौकी की, और देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे गाँव बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रही है। आप जान रहे हैं अभी अयोध्या में बलात्कार हुई है। यहाँ पूरा कलंदर थाने का तो पूरा कमान ही खराब हो गया है। तो ये सब समस्याएं लेके हम लोग यहाँ आज वार्ता कर रहे हैं। DM के माध्यम ज्ञापन जाएगा और DM को भी बताया जाएगा कि जो हमारी पूर्व ज्ञापन जो रखा हुआ है, जो समस्याएं हैं हमारे किसान की, उन पे कार्रवाई किया जाएगा। नहीं कार्रवाई करते हैं तो पूर्ण के तरीका हम लोग इनके घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे
ये सब करते रहेंगे और अपनी समस्या निपटाते रहेंगे। और एक चीज़ और बताएंगे कि अभी मुख्यमंत्री को समय ज़्यादा दिन नहीं हुआ जीतते हुए, 10 तारीख अभी गिनती हुई है, अभी शपथ भी नहीं लिए हैं। शपथ मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि अगर दोबारा हमारे ज़िले में फैजाबाद जनपद में अगर मुख्यमंत्री बने हैं इलेक्शन, अगर हमारे किसान या हमारे कार्यकर्ता या हमारे गांव के क्या कहते हैं गरीब, अगर इनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया है तो ये अपने किसानों को, अपने प्रशासन को समझा दें कि किसी किसान या गरीब क्या कहते हैं मजदूर के साथ में अत्याचार ना हो, और नहीं तो अगली बार मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे। किसान दोबारा इनको मुख्यमंत्री बनाने का बनाया हुआ है, इनको फिर से देखना चाहता है कि अब मुख्यमंत्री अब से सुधर जाए। भारतीय किसान यूनियन महिला जिला अध्यक्ष मन पांडे। मासिक पंचायत है, जिला स्तरीय 21 तारीख है। मुख्य कार्यकर्ताओं की आज ये मासिक बैठक हुआ करती है, मासिक पंचायत कर रहे हैं। जनपदीय समस्याओं का ज्ञापन डीएम और कप्तान को देना है। और दूसरा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आया है, वो वादा खिलाफी जो केंद्र सरकार ने किसानों के साथ संयुक्त किसान मोर्चे के निर्णय के हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चे के साथ किया था, वो वादा खिलाफी किया है। जो आश्वासन दिया था किसानों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। 3-4 महीना से ज़्यादा हो गया जो है वादा खिलाफी किए, उन मुद्दों पर विचार ही नहीं किया जा रहा है। इसलिए वादा खिलाफी के विरोध में आज ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारी महोदय के द्वारा अयोध्या से भेजा जाएगा। मतलब एक मुद्दा ये है, राष्ट्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जाएगा डीएम के माध्यम से, और दूसरा डीएम और कप्तान को जो है यहाँ जनपदीय समस्याओं का थाना, चौकी, ब्लॉक, तहसील और जनपद के जो विभाग के समस्याएं हैं उनका ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा। इसी तैयारी बैठक और इसी आंदोलन के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अब लगातार परमानेंट जो मासिक पंचायतें ब्लॉक, तहसील और जिले में होती थी वो बराबर चलेंगी, क्रियान्वयन होगा। और जो लंबित समस्याएं कूड़ा टोकरी में रखी गई हैं अधिकारियों के द्वारा, उसका जो है संचालन होगा। उन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, घेराव होगा, प्रदर्शन होगा। ये कार्यक्रम अब जारी रहेगा। मंडल प्रमुख महासचिव अयोध्या मंडल अयोध्या। अयोध्या में भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह की अध्यक्षता में क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में डॉक्टर राजेश सिंह कुलपति गोरखपुर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रविंद्र सिंह पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक व विधायक अभय सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित व अन्य सम्मान लोग और पूरे प्रदेश के क्षत्रिय समाज के सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस दौरान होली मिलन समारोह में एक दूसरे को बधाई दी और आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और सभी वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। समारोह भारतीय क्षत्रिय समाज जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है उसकी तरफ से था। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश सिंह कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय थे। अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू अनिल सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक अभय सिंह जी शामिल हुए, आईजी केपी सिंह साहब शामिल हुए, विशिष्ट अतिथि हमारे थे। और बाबू विजयपाल सिंह जी जो नगर पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने इसमें भागीदारी की। और हमारे समाज के लखनऊ से, गोरखपुर से, तमाम ज़िलों से काफ़ी क्षत्रिय आए। इसमें हम लोगों ने ये संदेश दिया कि होली में जो आपस के मनमुटाव हो उनको बातचीत के जरिए दूर किया जाए। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। जो हमारे गरीब मेधावी छात्र हैं उनके छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। और भविष्य में एक यहाँ पे गेस्ट हाउस बड़ा बनवाया जाए क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस परिसर में, जिससे अयोध्या में आने वाले भविष्य में तमाम प्रदेशों से लोग आएंगे। हमारी राष्ट्रीय संस्था है और करीब 15 प्रदेशों में हमारे पदाधिकारी हैं, तो सब आवेंगे यहाँ पे अयोध्या में शामिल हों। सब लोगों ने होली में समरसता का, भाईचारे का संदेश दिया। रंगोत्सव का त्यौहार है। इसमें साल भर में अगर हमारे किसी पड़ोसी से, भाई मित्र से, रिश्तेदार से कोई मनमुटाव हो तो हमें बातचीत से उसको दूर कर लिया जाता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का भी हम लोगों ने संदेश दिया समाज में। मैं अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, मैं प्रांतीय महामंत्री हूँ राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय समाज का और क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ। आज ही होली मिलन का कार्यक्रम था, क्षत्रिय बोर्डिंग के तत्वाधान में आयोजित था। और
जिले के क्या हमें लगता है आधे प्रदेश के यहाँ क्षत्रिय उपस्थित थे और बड़े ही सौहार्दपूर्ण भाव से आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या कहेंगे पर्व के? बस भाईचारा बना के रखें और आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद न करें, हम सब एक होकर रहें, जिससे हमारा विकास होगा और हमारे प्रदेश का विकास होगा। समाज को भी एकता में पिरोने का हम संकल्प लेना चाहिए हम सबको, और आज हम लोगों ने लिया भी। तो समाज के लिए ये हमारा पैगाम है कि हम सब एक होकर काम करें। ये समरसता का पर्व है, होली मिलन समरसता का पर्व है, और क्षत्रिय अपने धर्म राम की मर्यादा और प्रताप के आचरण को लेकर के जीवन में आगे बढ़े, शिक्षा के प्रति समाज से जुड़ करके रहने का प्रयास करें। यही हम सब का संदेश आज के दिन है। अपने समाज के बैनर तले जो भी समागम हुआ उसमें यही संकल्प लिया गया कि राम की मर्यादा और प्रताप के आचरण के साथ संघर्ष करके हम लोग समाज को समरस रखेंगे। ठीक है सर। इसमें मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर राजेश जी थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। अध्यक्ष अनिल सिंह जी थे। और समाज अच्छे रास्तों पर, अच्छे पग पर चलते हुए अपनी एकता बनाए रखें और सद्मार्ग पर बढ़ें। शिक्षा और संगठन पर इसमें जोर दिया गया। शिक्षा और संगठन रहेगा तभी समाज तरक्की करेगा, और समाज तरक्की करेगा तो हमारा प्रदेश तरक्की करेगा और हिंदुस्तान तरक्की करेगा। होली की सबको इसमें लोगों ने बधाइयाँ दिया। आपस में प्रेम व्यवहार जो इसका त्यौहार होता है मनाए जाने के लिए। ठीक। राम की नगरी अयोध्या में वर्षीय मासूम के साथ हुए हैवानियत को लेकर अभी भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। मासूम जहां अपने जीवन को लेकर संघर्ष कर रही है, तो वहीं अयोध्या में रहने वाले महिला हो या युवा, सभी दोषी को फांसी दिलाने की सजा मांग रहे हैं, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में नया घाट से हनुमानगढ़ी तक आरोपी को फांसी देने स्लोगन लिखे बोर्ड को लेकर मार्च निकाला है। लोगों की मांग है कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई जाए। महिला ने कहा कि जो दुष्कर्मी है, इसमें जितने लोग शामिल हो, उन सभी को फांसी की सजा भरे बाजार में हो। अगर सुनाई गई तो अयोध्या बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में युवाओं के साथ लड़कियां और महिलाएं भी शामिल रही। दरअसल अयोध्या के येलो जोन स्थित हनुमानगढ़ी के निकट दिगंबर अखाड़ा के परिसर में चल रहे भंडारे के आयोजन में लगे टेंट का कार्य करने वाले लेबर राजन माझी के एक 7 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो वहीं इस दरिंदे ने उस मासूम को मारने की भी कोशिश की, लेकिन अभी विवाह मासूम अपनी जिंदगी और मौत के सफर में जूझ रही है। अयोध्या पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ इस घटना की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी लोगों में नाराजगी है कि उस दरिंदे का साथ देने वाले अभी भी सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारा नाम है तपस्या देवी। ये हमारी बेटी को साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उसके लिए उसकी मां ये है आज अभी हमारी बेटी जिंदा है, हम उसके न्याय के लिए रैली निकाल रहे हैं। हमारी क्या मांग करती है सरकार से? हमारी मांग है कि जो दुष्कर्मी है, जितने लोग शामिल हैं, सबको फांसी की सजा हो और भरे बाजार में हो। योगी जी महाराज के सामने ये बात पहुंच जाए कि हमारी बहनें उनको न्यायाधीश मानती हैं, तो अभी तक क्यों नहीं है इस बात को सुन के। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हीरालाल यादव ने मंगलम गेस्ट हाउस से इकट्ठा होकर कलेक्टरेट परिसर पहुंचकर आज 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हीरालाल यादव ने कहा कि यह पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है, ये सरकार का चुनाव नहीं है और हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सपा प्रत्याशी व निवर्तमान एमएलसी हीरालाल यादव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य सब उनके साथ हैं और उनकी जीत सुनिश्चित होगी। वही कहा कि उन्होंने पंचायत पत्नियों की हर समस्याओं को विधान परिषद में उठाया है और उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि उनके साथ हैं। जिस तरह से ग्राम प्रधान, बीडीसी आज उनके नामांकन में शामिल हुए, उसे लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। दरअसल सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव फैजाबाद अंबेडकर नगर सीट से निवर्तमान एमएलसी है। उनके नामांकन के दौरान सपा विधायक राम अचल राजभर, सपा विधायक लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, सपा विधायक अभय सिंह समेत अन्य सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार पंचायती राज का ढिढोरा पीटती है। भारत सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी सरकार है। 73वां और 74वां संविधान ये सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, जिससे चाहे ग्राम प्रधान संगठन हो,
क्षेत्र पंचायत का संगठन हो, प्रदेश स्तर पर, और सभासद जिला पंचायत सदस्य का संगठन हो, सब आंदोलित है। खुशी मुझे है कि पिछले 6 साल मैंने पंचायत प्रतिनिधियों की हर समस्याओं को, हर आवश्यकताओं को और उनके हर मुद्दों को मैंने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। मुझे विश्वास है कि 2/3 से ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधि जो आज मेरे नामांकन में सब दिखाई पड़े स्वेच्छा से, बिना मेरे निमंत्रण के, उससे विश्वास है कि कम से कम 2/3 से ज़्यादा मत पंचायत प्रतिनिधियों का समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हीरालाल यादव को प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।